बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। मैं अमृता गौतम आप लोगों के बीच में फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो को लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे बहन कुमारी मायावती जी के संघर्षों के बारे में। तो उन्होंने हमारे समाज के लिए कितना संघर्ष किया है, क्या किया है, कैसे पढ़ाई लिखाई की, आज यहाँ तक उन्होंने वो कैसे पहुँची, आइए हम जानते हैं इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी का जन्म गौतम बुद्ध जिले के बादलपुर गाँव में हुआ था 15 जनवरी सन 95 को। उनके पिता का नाम प्रभु दयाल जी और माता का नाम रामरती देवी है। वह पढ़ने में बहुत ही तेज और मेधावी छात्रा थी दोस्तों। उनका सपना था कि वो आईएएस बने और समाज की सेवा करें, अपने जिले का नाम रोशन करें। एक बार की बात है दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी एक सभा में गई थी और वो सभा दिल्ली में हो रही थी और वो उस सभा को राजनारायण संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में बताया दोस्तों कि हरिजन मतलब हम हरि के औलाद हैं। उन्होंने हरिजन शब्द प्रयोग किया अपने भाषण में कि हम हरि के औलाद हैं। वहां पर सभी लोग उनके भाषण को सुन रहे थे, लेकिन किसी ने उनसे यह नहीं जाना कि अगर हम हरि के औलाद हैं तो आप क्या हैं। यह बात हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे निडर के साथ उनसे पूछा कि अगर हम हरि के औलाद हैं तो क्या आप शैतान के औलाद हो, आखिर आप क्या हो। यह बात सुनने के बाद सभी लोग बहन कुमारी मायावती जी को देखते रह गए, तालियां बजाई, सराहना किया, उनकी भरपाई, मतलब एक तरह से सब लोगों ने उनका मनोबल बढ़ाया। और यह बात दोस्तों बातों ही बातों में जब यह बात मान्यवर कांसीराम जी तक पहुंची तो वो बहन कुमारी मायावती जी से मिलने की इच्छा बताई और वो उनसे मिलने उनके घर चले गए दोस्तों। वहाँ पर उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के माता पिता, उनकी पूरी फैमिली से मिला, बात विचार किया। तो बहन जी ने पूछा कि बताइए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ। तो मान्यवर कांसीराम जी ने पूछा कि पहले तो आप ये बताइए कि आप बनना क्या चाहती हैं। तो बहन जी ने बताया कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, आईएएस बन करके अपने समाज की सेवा करना चाहती हूँ, अपने जिले का नाम रोशन करना चाहती हूँ, मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। फिर मान्यवर कांसीराम जी ने कहा कि अगर आपको आईएएस बनना है तो एक काम करिए, आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको सीएम तक बनाऊंगा। आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको सीएम तक बनाऊंगा। उस समय की बात दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी के पिता ने मना कर दिया कि हमारी बेटी कोई नेता नहीं बनेगी। बहन कुमारी मायावती जी ने मान्यवर कांसीराम जी की बात मान करके अपने पिता से बोली कि मैं मान्यवर कांसीराम जी के साथ जाऊंगी और समाज सेवा करूंगी। दोस्तों, उनके पिताजी गुस्से में उनके सामने दो बात रखी कि या तो आप अपनी फैमिली को चुनो या तो समाज को। दोस्तों, वहाँ पर बहन जी ने परिवार को न चुनते हुए उन्होंने समाज को चुना। उन्होंने समाज की भलाई के बारे में सोचा, समाज के लिए सोचा और वो घर से अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर के मान्यवर कांसीराम जी के साथ चली गई। दोस्तों, उसी समय बसपा का गठन हुआ था और वो बसपा कार्यालय में रह करके ही उन्होंने पढ़ाई की, वहीं से बीएड किया, एलएलबी किया, वहीं से अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ दोस्तों वहीं से किया। और दोस्तों, उनके मेहनत और तपस्या के साथ सन 89 में वो पहली बार संसद बनी। सन 89 में वो पहली बार संसद बनी और 94 में दूसरी बार। सन 89 में वो पहली बार संसद बनी और 94 में दोस्तों वो दूसरी बार संसद बनी। और पहली सफलता दोस्तों तब मिली जब वो सन 95 में सीएम बनी। एक दलित समाज की लड़की दोस्तों सन 95 में सीएम की कुर्सी हासिल की, बहुत बड़ी बात होती है। वहीं से वो सीएम बनी और उसके बाद दोस्तों उन्होंने बहुत से ऐसे हमारे समाज के लिए कार्य किया है, जैसे कि गौतम नगर यूनिवर्सिटी बनवाया, साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी बनवाया, अंबेडकर पार्क बनवाया और हमारे समाज के लिए ना जाने कितनी सेवा की है दोस्तों, हम बता भी नहीं सकते। हमारे कहने का मतलब दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, जो इतनी संघर्ष के बावजूद आज वो सीएम की कुर्सी तक पहुंची हैं। दोस्तों, बाबा साहब ने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया है, तो हम लोग पढ़ाई करें, ना कि हम लोग पूजा पाठ पाखंड से जुड़े। दोस्तों, पाखंड से तो बिल्कुल ही नहीं जुड़ना है। पढ़ने लिखने का अधिकार हमें
हमारे बाबा साहब ने दिया है। कुछ लोगों का मानना है दोस्तों कि ये सरस्वती ने कुछ किया है या फिर सरस्वती ने पढ़ाया है। दोस्तों मैं अमृता गौतम बताती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पढ़ने लिखने का अधिकार है वो हमें बाबा साहब ने दिलाया है। आज उन्हीं की बदौलत है कि लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, डीएम, आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर हर क्षेत्र और जिले में अपना नाम रोशन कर रहे हैं दोस्तों। और महिलाएं भी कंधे से कंधे मिला करके हर क्षेत्र में आप देखेंगे दोस्तों, चाहे वो जो भी जॉब हो उसमें आपको महिलाएं मिलेंगी। आज ये हमारे बाबा साहब कांसी भीमराव अंबेडकर की देन है, जो वो हमारे समाज को एक नई दिशा देकर के चले गए हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम।